बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए सुहाना ख्वाब हैं। अब डील होगी ना डील, इन हाउस तब्दीली ख्वाब है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़े कर दिया, कहते हैं 2 के बजाय 3 मार्च कर लें, कुछ नहीं होगा। चारों शरीफ सियासत से माइनस है। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब ने कहा जनाब के इमरान खान के लिए मैं डरावना ख्वाब हूँ। नहीं 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 नहीं, आप इमरान खान के लिए सुहाना ख्वाब हैं। न 3.5 साल हम आपका कुछ बिगाड़ सके गुड्डी गुड्डी, न आप हमारा कुछ बिगाड़ सके। तकरीर आप करते हैं कर लें। अताउल्लाह शाह बुखारी या शोरश कश्मीरी से बड़ा मुकर्रर तो इस दुनिया में कोई पैदा नहीं होना। ये मैं दूसरी दफा कह रहा हूं कि ये चारों शरीफ माइनस हैं सियासत से। ये 2 मार्च की बजाय 3 मार्च कर लें। पहले ये 2 मार्च कर रहे थे, ये 3 कर लें, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। बजट अप्रैल के बाद सूरत हाल बेहतर होगी और एक अच्छा बजट जो है देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए एक डरावना ख्वाब हूँ। इमरान नियाज़ी ने 3.5 साल सिर्फ महंगाई में इजाफा किया है। पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफा अवाम का मुआशी कत्ल है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके अवाम की जेब पर डाका डाला गया है। हुकूमती नाअहली और जुल्माना महंगाई ने अवाम का जीना दोहबर कर दिया है। आइंदा 5 साल भी हम होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी का दावा, बोले इमरान खान के अलावा कोई कौमी लीडर नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्शन कैसे लड़ते हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की पार्टी JUI KP चंद इलाकों में मौजूद है। सिंध हुकूमत मेहरबानी करे, सेहत कार्ड प्रोग्राम में हिस्सा डाले। हमने पाकिस्तान की फौज को खड़ा कर लिया, हमने नेवी खड़ा कर ली, हमने एयरफोर्स खड़ी कर ली, हमने गवादर का शहर खरीद लिया, हमने इस्लामाबाद का शहर बना लिया, हमने इवन मोटरवेज भी इसी में बन गई। आपने न्यूक्लियर बन गए। ये आपने 6 ट्रिलियन रुपए में ये काम किए। 1947 से 2006 तक आपने 6 ट्रिलियन रुपया कर्जा लिया। 2008 से लेकर 2018 तक आपने 23 ट्रिलियन कर्जा लिया। जब आपने इतना कर्जा ले लिया हो, उसके बाद आप बाहर बैठ के आर्टिकल अपने भेजने शुरू कर दें कि नहीं ये जुल्म हो गया और वो जुल्म हो गया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है नवाज शरीफ का वापस आना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वकला बिरादरी 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च में शरीक होगी। सिलेक्टेड हुकूमत जमहूरियत और आइन पर हमले कर रही है। पाकिस्तान के लिए जरूरी है इन हमलों को नाकाम बनाया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ऑपोजिशन को बड़ा चैलेंज दे दिया। कहते हैं ऑपोजिशन जितने मर्जी मार्च कर ले, ना इन हाउस तब्दीली आएगी और ना हुकूमत खत्म होगी। महंगाई के जिम को इसी बोतल में बंद करेंगे। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था 2 साल से आलमी मईशत भी बहरानों की जद में है। 2023 से कबल महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क ना कोई फ्लैट्स हैं ना कोई अकाउंट्स। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान नए तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत के खिलाफ जितने धरने हों कम हैं। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने बयान में कहा कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बयानात को संजीदा नहीं लेता। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से हमको फायदा होगा। मोमने खसूसी शहबाज गिल ने कहा है नवाज शरीफ यहां लैंड करते ही जेल जाएंगे। शरीफ फैमिली बर्गर डील की तरह डील मांग रही है। ठगों के खिलाफ इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब वोट का मुकाबला वोट से होगा, हेरा फेरी से नहीं। के आने का डरावा तब देते हैं जब आपने उसका जाना ना देखा हो। नवाज शरीफ ने आके वही गाजरें काटनी है जो वो यहां पहले मौजूद थे तो काट लेते। तो एक शख्स जो कहीं से भाग के गया हो उसे महमूद गजनवी ना बनाएं। शरीफ फैमिली एक डील मांग रही है। मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब और नवाज शरीफ साहब, इनको जो है वो बाहर रहने दिया जाए। पीछे से शाहिद खाकान अब्बासी साहब पॉलिटिक्स कर लें। ये डील मांगने की कोशिश की जा रही है। अब यहां पर सामने इमरान खान खड़ा है। ये आप मैकडॉनल्ड या KFC पे शॉपिंग नहीं कर रहे कि आपको ये डील मिलेगी। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है और बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं वडेरों ने जेरे जमीन कब्जा कर रखा है। कराची से वडेरे और जागीरदार कब्जा छोड़ दें। पिंडी की मेट्रो, पेशावर की BRT में हमारा पैसा भी शामिल है। शहर कराची मिनी क्या असल पाकिस्तान है। ये तहरीक रुकेगी नहीं। मुराद अली शाह साहब हमें हक दो। ये सारे कब्जे खत्म करो। तालीमी इदारे हमें वापस करो। डिस्पेंसरी हमें वापस करो। KBC हमें वापस करो।
MDA, LDA, KDA कराची को वापस करो। हम अपनी जात के लिए नहीं, जमात इस्लामी के लिए नहीं, शहर के मुस्तकबिल के लिए 3.5 करोड़ आवाम के लिए हक मांग रहे, तुम्हें यह हक देना पड़ेगा। सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का दूसरा मरहला। मुजाहिरीन का शाहराह फैसल पर मार्च के बाद धरना। शुरका शाहराह फैसल से असम्बली पहुंच गए। बड़ी तादाद में रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत, खवातीन और बच्चे भी एहतजाज में शामिल हैं। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद एजाज से। जी शाहिद, बताइएगा। अब बिल्कुल जमात इस्लामी का जो है धरना इस वक्त अभी भी जारी है। CM हाउस के रोड के सामने जो है धरना जारी है और जमात इस्लामी के जो है रहनुमा जो है धरने में खिताब भी कर रहे हैं। धरने के अंदर तो बड़ी तादाद बताई जाती है, औरतें, बच्चे और बुजुर्गों की बड़ी तादाद है। और ये CM हाउस के रोड के बिल्कुल सामने अगर आप मेरे दाईं तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कारकुनान जमात इस्लामी कारकुनान भी मौजूद हैं, हाथों में फ्लैग उठाए हुए हैं, नारेबाजी भी की है और दूसरी जानिब जो यहाँ पर जो है धरने के अंदर खिताब भी जारी है। इसके साथ जो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की भी जो है भारी नफरी मौजूद है और पुलिस के एहलकार यहाँ पर जवान जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और CM हाउस वाला ये रोड बताया जाता है जहाँ कमिश्नर कराची ऑफिस भी है, नाजी होटलें भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और बताया जाता है कि धरने के बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा है कि हमें अब खामोश तमाशाई का किरदार खत्म करना होगा। लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, गरीब और अमीर के लिए कानून अलग है। वजीर आजम अदालत में पेश होने के बजाय वीडियो लिंक पर खिताब करते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लाहौर में आल मज़ाहिब पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम शरीक हुए और इत्तेहाद उम्मत, रवादारी और यकजहती की ज़रूरत पर जोर दिया। सैयद वकार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। ईवान इकबाल के वसीओ अरीस हाल में शिया उलमाए कौंसल लाहौर डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम मसालिक के उलमाए कराम शरीक हुए और इत्तेहाद उम्मत, रवादारी और यकजहती की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी अमांगी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दुनिया व आखिरत में कामयाबी का जरिया है। पैगाम मुस्तफ़ा जो है वो पैगाम पाकिस्तान के अंदर है। पैगाम मुस्तफ़ा को ही पैगाम पाकिस्तान में शामिल किया गया है और वो है अमन, मोहब्बत और रवादारी। साबिक मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसल अलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने कहा कि वारित उम्मत हमारी बका और कामयाबी की जामिन है। हर शख्स से प्यार की बात की, मोहब्बत की बात की, इसकी कई मिसालें हैं। उसी सीरत को लेकर हमारे कायद चले हैं और हमेशा मोहब्बत की बात की है। और मैं यहाँ पर की सीरत नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने अपने पैरोकारों से कहते हैं कि दूसरों के जनाजों में जाया करो, दूसरे मरीज हो जाए तो उनके घरों में जाकर उनकी याद किया करो। मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसल पीर हबीब अरफानी और जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच का कहना था कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके मुत्तहिद होना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबिय्यीन होने पर, कुरान मजीद पर, जन्नत दोज़ख पर, हर शय पर ईमान रखता है। किसी का क्या हक कि उसको काफिर करार दे। पैगाम मुस्तफ़ा सिर्फ ये नहीं है कि हम तकरीरें करके चले जाएं, पैगाम मुस्तफ़ा ये है कि उम्मत के दर्द को समझो। ईरानी कौंसलर जनरल जाफर उनास और मिशनो कुरान व अहले बैत के सरबराह हाफिज काजिम रजा नकवी का कहना था कि मुसलमानों को अपनी बका और कौमी सालमियत के लिए इख्तलाफात को भुलाकर इत्तेहाद व अखुवत का रास्ता इख्तियार करना होगा। हकीकत में पैगाम मुस्तफ़ा देखना हो तो इन लोगों में देखो जो ज़बानी नहीं किरदार के जरिए पैगाम मुस्तफ़ा पहुँचा रहे हैं। बस आखिरी बात, असल में इंसान की खिदमत पैगाम मुस्तफ़ा है। कायदे मिल्लत जाफरिया अलामा सैयद साजिद अली नकवी ने पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में टेलीफोनी खिताब करते हुए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। हमें पैगाम मुस्तफ़ा की तरफ बहुत से पहले, लेकिन इस वक्त नजर पहले उम्मत के अंदर, मुसलमानों के अंदर, पाकिस्तान के शहर के अंदर वहदत का इज़हार और मोहब्बत को फरोग़ देना,
کانفرنس میں علامہ سبطین حیدر سبزواری، مولانا محمد عاصم مخدوم، علامہ محمد حسین اکبر، علامہ عارف حسین وحدی، علامہ محمد افضل حیدری، علامہ ناظر عباس نقوی، علامہ شبیر حسن میسمی، علامہ قاسم علی قاسمی، مفتی سید عاشق حسین، وقار الحسین نقوی، علامہ اشتیاق کاظمی، لال مہدی، صغیر عباس ورک اور مولانا اظہر سمیت دیگر علماء کرام شریک ہوئے۔ کانفرنس میں سیالکوٹ سانحہ میں مقتول سری لنکن فیکٹری مینیجر پریانتھا کمارا کی جان بچانے کی کوشش کرنے والے عدنان ملک کو شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ کیمرہ مین امجد علی زیدی کے ساتھ سید وقار حسین، سچ نیوز، لاہور۔ اسلام آباد کے شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے کو ظلمانہ اقدام قرار دے دیا۔ کہتے ہیں جائے تو جائیں کہاں؟ علمدار بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں جہاں مہنگائی بڑھے گی وہیں گھریلو بجٹ بھی متاثر ہوگا۔ پہلے تقریباً 12 سے 15,000 روپے میں ہمارا آرام سکون سے گزارا ہو جاتا تھا، لیکن جب سے یہ مہنگائی بڑھنا شروع ہوئی ہے اب وہی 12 سے 15 والا کام جو ہے وہ 17 سے 18,000 روپے میں پہنچ گیا۔ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا روز کوئی نہ کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے، کیا کریں کہاں جائیں؟ پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، 150 روپے پیٹرول ہو گیا ہے، مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، بہت پریشان ہے۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں کو عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، مہنگائی سے پہلے ہی پریشان ہے، جائیں تو جائیں کہاں؟ کیمرہ مین بلاول خورشید کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز، اسلام آباد۔ بلوچستان میں غریب عوام کو پھر 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے۔ صوبے بھر میں آٹے کی قیمت میں فی کلو کتنے روپے کا اضافہ کر دیا گیا؟ خبر دیں آپ کو، بلوچستان میں غریب عوام کو پھر 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے۔ صوبے بھر میں آٹے کی قیمت میں پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ نے کہا ہے جھوٹ اور غلط بیانی وفاقی وزراء کا وتیرہ بن چکا، عوام کے لیے آواز اٹھانا سندھ کارڈ ہے تو یہ کارڈ استعمال کرتے رہیں گے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر نااہلی تسلیم کرنے کے بجائے الزام تراشی کر رہے ہیں۔ بر وقت LNG ٹینڈرز نہ کرنے سے ملک گیس بحران کا شکار ہوگا۔ حماد اظہر سندھ کے اس شہر یا گاؤں کی نشاندہی کریں جہاں گیس کی قلت نہ ہو۔ تبدیلی حکومت سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے، اور آپ کو بتائیں کراچی میں ایک اور ڈاکٹر کرونا وائرس کا شکار ہونے کے باعث جان کی بازی ہار گیا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق کرونا وائرس کا شکار ہونے والے ڈاکٹر پروفیسر صلاح الدین شیخ نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ڈاکٹر صلاح الدین نجی اسپتال میں ماہر امراض اطفال تھے۔ سندھ میں کرونا کی صورتحال سنگین ہو گئی، تعلیمی ادارے کو بند کرنے کا خدشہ۔ محکمہ صحت نے اسکولوں میں کرونا کے نمونے اکٹھے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کراچی میں کرونا کی شرح 39% سے تجاوز کر گئی۔ لاہور میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 8.3% ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں کیسز کا ہفتہ وار گراف بلند ہونے لگا۔ اومیکرون پاکستان میں بھی پنجے گاڑنے لگا۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 7.8% تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4027 نئے کورونا کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ عالمی وائرس مزید 9 زندگیاں بھی نکل گیا ہے۔ پشاور میں خاتون نے ایک ساتھ 6 بچوں کو جنم دیا۔ پیدا ہونے والے بچوں میں 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہے۔ پشاور کے LRH کے گائنی یونٹ میں بیک وقت 6 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ اسپتال ترجمان کے مطابق خاندان کا تعلق ضلع مہمند سے ہے۔ نومولود بچوں کو نرسری وارڈ میں منتقل کیا گیا ہے تاکہ ان کی صحت کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی جا سکیں۔ مری میں انتظامیہ کی غفلت سے سانحہ پیش آیا۔ طوفانی رات کو برف ہٹانے والا عملہ غائب رہا۔ انکوائری کمیٹی نے تحقیقات مکمل کر لی۔ مزید سانحات سے بچنے کے لیے مری میں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف آپریشن اور کار پارکنگ نہ رکھنے والے ہوٹلز اور شاپنگ مالز کو سیل کرنے کی بھی سفارش کر دی۔ مزید جانتے ہیں سہیل راجہ کی اس رپورٹ میں۔ 7 اور 8 جنوری کی خوفناک رات کو انتظامیہ سو نہ جاتی تو مری میں اتنا بڑا سانحہ رونما نہ ہوتا۔ انتظامیہ کی غفلت کے باعث 23 سیاح موت کا نوالا بنے۔ سانحہ مری پر قائم 5 رکنی انکوائری کمیٹی نے تحقیقات مکمل کر لی۔
कमेटी ने इंतजामी महकमों के 30 से ज्यादा अफसरान के बयानात कलम बंद किए। जिंदा बच जाने वाले सियाहों ने 7 और 8 जनवरी की रात को खौफनाक तजर्बा करार दिया। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा कि महकमे मौसमियात की वार्निंग को मुसलसल नजरअंदाज किया गया। 3 दिन पहले मरी जाने वाले रास्ते बंद कर देने चाहिए थे। बर्फ हटाने वाली मशीनरी एक जगह खड़ी रही और अमला गायब था। तहकीकाती कमेटी ने मरी में तजावजात को ट्रैफिक की रवानी में बड़ी रुकावट करार देते हुए गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की सिफारिश कर दी। कार पार्किंग न रखने वाले होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और अपार्टमेंट्स को सील करने की भी तजावीज दे दी। कमेटी वजीर आला पंजाब को अपनी रिपोर्ट में पेश करेगी। मरी मशरूत इजाजत के साथ सयाहों के लिए खुल गया, लेकिन खौफ के बायस रौनकें ताहाल बहाल न हो सकी। आज भी सयाहों की महज 1000 के करीब गाड़ियों ने ही मलका कौसार का रुख किया। शाम 5 से सुबह 5 बजे तक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद है। सज्जाद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। मलका कौसार ने 10 दिन बाद फिर से सयाहों के लिए दामन खोल लिया। बर्फ से लदे दिलकश पहाड़ मेहमानों के मुंतजिर है, मगर साने के बायस चहल पहल शुरू न हो सकी। इंतजामिया की जानब से 8000 गाड़ियों के दाखिले की इजाजत के बावजूद सिर्फ 1085 गाड़ियां मरी पहुंची। मरी में दुकानें और होटल खुल गए, लेकिन सयाहों की कम तादाद के बायस कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल न हो सकी। सिटी ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है दाखिल होने वाली गाड़ियों के लिए फिसलन से बचने के लिए नए SOPs बना दिए गए। हमारे अफसरान की तरफ से स्पेशली RP साहब रावलपिंडी, CPO साहब और CTO साहब रावलपिंडी की तरफ से हमें मैनुअली तौर पे लोगों को हिदायत देनी है कि आप लोग जब ऊपर मरी जा रहे हैं वहाँ पे एक तो नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं करनी, इसका डबल पार्किंग करना और अपनी गाड़ियों को दुरुस्त हालत में लेके जाना है। नए इजाजतनामे के मुताबिक मरी के तमाम रास्तों से रोजाना ज्यादा से ज्यादा 8000 गाड़ियों को दाखिले की इजाजत होगी। इतलाक मरी, आजाद कश्मीर के रिहायशियों और सरकारी और फौजी गाड़ियों पर लागू नहीं होगा। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक गाड़ियों के मरी में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक ट्रैफिक को रेगुलेट करने का मौसर निज़ाम भी तैयार कर लिया गया। सयाहों ने भी मजीद दर्दनाक वाकयात से बचने के लिए तहकीकाती कमेटी की फाइंडिंग पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा किया है। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। थानों में तैनात न तजर्बाकार थानेदारों के जराइम की शरह में खतरनाक इजाफा हो गया। एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 550 से ज्यादा वारदातें। लुटेरों ने शहरियों को 10 करोड़ से ज्यादा रकमों माल से महरूम कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्रम मलिक। शहर इक़्तिदार डाकुओं, चोरों और दीगर मुजरमों के नरगे में है। वफाकी पुलिस बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने में नाकाम है। नए IG इस्लामाबाद एहसन यूनुस भी लुटेरों को लगाम ना डाल सके। दिन दिहाड़े वारदातों के बायस शहरी खौफो हिरास का भी शिकार हैं। एक हफ्ते के दौरान 1 कत्ल, 5 इक़दाम कत्ल और 13 अगवा की वारदातें रिकॉर्ड की गयी। सिर्फ 7 दिन में ही 77 मोटरसाइकिल और 24 कीमती गाड़ियां भी चुरा ली गयी। मुसल्ला डकैती की 52 और स्ट्रीट क्राइम की 41 वारदातें हुई। चोरों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 131 घरों और दुकानों को लूटा। खबर शामिल करेंगे मौसम के हवाले से और आपको बताएं, जाड़े में भीगे मौसम का एक और स्पेल शुरू होने को मौसम का हाल बताने वालों ने कहा है कि भीगे मौसम और बर्फ की चांदी उतरने की नवीद सुनाई है। और सच न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।